हेलो विद्यार्थियों, आपका पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले हम लोग जो है मैथ के बहुत सारे चैप्टर पढ़ गए हैं। मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और जो है बहुपद, इस सब चैप्टर जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आज के बाद आप लोगों को जो है इसको पूरा एकदम जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो चैप्टर है आपका कौन चीज, यहाँ ध्यान दीजिए, सांख्यिकी। क्या है? सबसे हल्का चैप्टर है, लेकिन इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। क्या है? सांख्यिकी आपको पढ़ाने चल रहे हैं। इसको इंग्लिश में आप लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स। स्पेलिंग में गड़बड़ होगा तो आप लोग बताइए, कमेंट में गड़बड़ लिखे हैं, कमेंट करके बताना है स्टैटिस्टिक्स का सही स्पेलिंग अगर है तो सही, अंदर गलत। चलिए छोड़िए करिए। अब यहां से हम लोग को समझना, देखिए सांख्यिकी में आपको मूल रूप से तीन चीज ही पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पहले एगो पढ़ना है आप लोगों को माध्य, उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को माध्यिका, और उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को बहुलक। बस तीन चीज का ज्ञान ही आवश्यक है। इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या फिर आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे माध्य के बारे में। ये देखिए आपका माध्य, ये ऐसे ऐसे चैप्टर है जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी सहारा प्रदान करता है और तेज विद्यार्थी के लिए जो है हाई स्कोरिंग करने वाला ये जो है चैप्टर है। इसलिए आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। देखिए अच्छे अच्छे जो है आप ट्रिक एकदम बताएंगे, कम समय में जो है आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो माध्य से जो है दो प्रकार से आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहले समझिए फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले हम आपको एक्सपर्ट बना देते हैं, तब सब्जेक्टिव के लिए हम आपको जो है सिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ देखिए, पहले फार्मूला समझ लीजिए। माध्य बराबर मूलभूत फार्मूला क्या होता है, जितना भी नंबर, जितना भी अंक, जितना भी जो भी डाटा दिया है उस सभी डाटा का सम निकाला जाए, मतलब जोड़ दिया जाए और जय गो है उतना से भागा कर दिया जाए। अर्थात माध्य बराबर होता है योग बटा संख्या। योग बटा संख्या, ध्यान रखिएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? योग क्या? हाँ, माध्य बराबर जो होता है योग बटा संख्या होता है। यहां ध्यान दीजिए, माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? योग बटा संख्या। इन्हीं को जो है फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपसे यहीं से पूछ लेगा योग, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? माध्य गुने संख्या। माध्य गुने क्या हो जाएगा? संख्या। तो योग बराबर जो हो जाएगा माध्य गुने संख्या। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे नंबर ही पूछ लेता है, संख्या पूछ लेगा, तो देखिए यहाँ संख्या पूछेगा तो योग में माध्य से भागा कर दीजिएगा, तो योग बटा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे चैप्टरों को आप रखेंगे ध्यान, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये है। इस पर कुछ हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे, जैसे कह देगा 3 4 5 1 से 3, यहाँ 3 ना करके 8 कर दीजिए, तथा दो का माध्य। दो का माध्य क्या है आपको कह दे? 20 है। कितना है? 20 है। तो x का मान बताए, तो x का मान आपसे पूछेगा। देखिए बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बहुत बार, इस प्रकार दे देगा। एक अनजान टर्म दे दिया है, इसी का मान पूछा है। माध्य दे दिया है, अनजान टर्म पूछा है, कैसे बनाएंगे? तो जैसे फॉर्मूला आप लोग जन्म करते हैं कि माध्य बराबर होता है कितना? योग बटा संख्या। लेकिन माध्य दिया कितना है? पहले ही माध्य दे दिया हम लोग को, यहाँ से देखिए तो 20 दे दिया है। माध्य कितना दिया है? 20 दे दिया। आप जानते क्या है? योग बटा संख्या। तो जो भी सब चीज दिया है उसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ दीजिए। ये और ये है ना, तो लिख लीजिए उसको 3 + 4 + 5 + x + 8 + 2 बट्टा कै गो रहा? 3 और 3 6 गो, तो 6 से भागा हो जाएगा। तो बात बराबर बात से बनाइए। माध्य बराबर माध्य, वो माध्य है या यो माध्य है, तो बात बराबर बात हो गया। जोड़िए 3 और 4 7 5 12 8 20 और 2 22, अब प्लस कितना हो गया? x। यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिएगा, 6 दूना 12 120। यहाँ से अब x निकालिएगा तो उधर 120 है, प्लस 22 होने गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, और आपका जो है क्या हो जाएगा जी?
बस 98 ही हो जाएगा। 98 आपका जो है एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, अब आप लोग नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं आपको यहां से। हाँ, एक मिनट। हाँ चलिए, ये देखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे यहां से। क्वेश्चन कह देगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या का माध्य, या फिर कह देगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। ये ऑब्जेक्टिव सब छपे छपाए मिल जाएंगे आपको, एकदम ध्यान से पढ़ना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य या प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य कैसे बना लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 2 और 3 कीजिए, जैसे पहले वाला के 1 समझिए। तो देखिए अब 2 नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिए। पूर्ण होता है शुरू कहां से, 0 से। होश में रहिएगा, अंदर गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ जो है माध्य बनाएंगे आप लोग, तो 0 1 2 3 और 4, 5 4 तक 5 को पूर गया। 5 को ना है जी, 5 को, तो 0 शुरू कीजिएगा, 4 पर तो 5 को हो गया। आई सबको जोड़ना है। अभी जस्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि माध्य बराबर होता है योग बटा संख्या। योग बटा संख्या कै गोरा है, 5 गोरा, तो 5 से भागा कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, जोड़िए। 4 3 7 2 9 1 10 को 0, 10 को 10 में 5 से भाग कीजिएगा, 5 दूना 10, आपका 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएंगे। 2 क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे इसको देख लेते, इसका हैंडल कर लीजिए। इसमें जब माध्य बनाइएगा तो यहाँ आपको बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत अर्थात नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है। कहां से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। होश में रहिएगा। तो माध्य जो है आपका कहां हो जाएगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 पर 5 को पूरेगा। अब इस सबको ऐड करना है, क्योंकि माध्य कहता है कि जो है सबको जोड़िए, और जय गो रहा तय गो से तोड़िए। तोड़े का मतलब होता है भाग दे देना, जोड़ दिया जाए। 5 4 9 3 12, 12 3 कितना हो गया, 15, 15 बटा 5, 5 या कितना हो गया, 15। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, जब पूर्ण पूछता है तो शुरू कर देता है 1 से, या बस उसका ऑप्शन में वो चीज मिल ही जाता है, बधा के रगड़ देता है और हो जाता है गड़बड़, उहे रगड़ा जाता है। तो यहाँ से होश में रहिएगा। पूर्ण कहेगा तो 0 से शुरू करना है, प्राकृत कहेगा तो 1 से शुरू करना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ से क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। फिर देखिए 4 चौथा क्वेश्चन पर अभी माध्य पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे टाइप के आपसे पूछे जाएंगे, खाली फॉर्मूला पढ़ला से ना कुछ होगा, इस पर क्वेश्चन भी बनने आना चाहिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दे दिए हम, 1 2 3 4 डॉट 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 करते करते कहा 1000। यहाँ देखिए 1000 तक, 1000 तक जो है संख्या है, इसका क्या पूछ रहा है, इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। बोलिए 1 से लेकर 1000 तक नंबर दिया है, या कह देगा कि प्रथम 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। 1000 तक के तो कैसे बनाइएगा, इसको ऐसे एकदम कुछ दम नहीं है, एकदम आदमी अब बैठेगा जोड़े तो पता चलेगा कि शाम हो गया, क्या हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। तो इसलिए इसका बस टेक्निक यहाँ समझ लीजिए। ऐसे नंबर को फर्स्ट प्लस लास्ट आप बाई 2 बनाइए, अब बस आंसर आपका आ जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन है, 1 है, लास्ट नंबर कौन है, 1000 है, दोनों को ऐड किया जाए, और 2 गुना है तो 2 से ना भागा किया जाए। तो 1000 कितना हो गया आपका, 1000 1 बटा 2 कितना हो गया, 500.5। 1000 क्या था 500, 1 क्या था 0.5। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए इसे चक्कर में नहीं पड़ना है ज्यादा, फॉर्मूला में ये टेक्निक याद रखिए और समय बचाइए। कब, जब संख्या लगातार हो तब। अगला क्वेश्चन ऐसे ही हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 हुआ। ये समझिए, ये दिया है 1 2 3 डॉट 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 करते करते यहाँ पे आपको दे दिया 501 कर दिया, और कह दिया का माध्य अर्थात मीन, इंग्लिश में माध्य को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन फाइंड आउट करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, अभी जस्ट हमने आपको बताया है ना, तो क्या बनाइएगा, इसलिए माध्य बराबर जब संख्या लगातार हो, चेन हो, लंबा लंबा चेन हो, बस एक ही फॉर्मूला बता दिए हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट नंबर बटा लास्ट नंबर, अब बाई 2 गुना है तो 2 से भागा। फर्स्ट नंबर कौन हो जाएगा आपका, 1, लास्ट नंबर कौन हो जाएगा, 501 प्लस किया जाए 2 से भागा किया जाए, 502 बटा 2 कटा दिया जाए, क्या हो जाएगा, 251 हो जाएगा जी, 251 आपके आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको जो है हैंडल करेंगे। अब समझिए आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहां से अब समझेंगे आप लोग, जैसे पूछ सकता है आपको, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि कोई नंबर है, बहुत सारा नंबर दिया हुआ है और उसमें कहा जाए कि यदि उस प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए या कुछ से गुना कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ समझिए तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है नया माध्य। नया माध्य बराबर जो हो जाएगा आपका, कहिएगा पुराना माध्य क्वेश्चन में दिया रहेगा, पुराना माध्य आपको जो है क्वेश्चन में जो है दे देगा, तो पुराना माध्य आप प्लस जो है वृद्धि चेंजिंग क्या हो जाएगा आपको, यहाँ समझिए चेंजिंग लिखे हैं, मतलब चेंजिंग का सेंस यहाँ हो गया। अगर जोड़ेला कह रहा है तो जोड़ दीजिए, घटावेला कहा है तो आप क्या कीजिए घटा दीजिए, तो प्लस माइनस गुना भागा जो भी कहेगा आप यहाँ से, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कर दिए। तो इस ट्रिक से आप लोग इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहाँ देखिए कहता है, कह देगा कि यदि 10 संख्याओं का माध्य, यदि 10 संख्याओं का माध्य 25 है, स्पष्ट किया, पता नहीं कौन है, बस दे रहा है 10 संख्याओं का माध्य क्या है 25 है। उसका कहता है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, नया माध्य बराबर क्या होगा। देखिए 10 गो संख्या के माध्य 25 आ रहा है, वो कौन संख्या हमको आपको पता नहीं है, लेकिन जो है अगर उस मतलब उस समय सब में 5 बढ़ा दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो माध्य कुछ चेंजिंग होबे करेगा। तो नया माध्य क्या हो जाएगा, बस डायरेक्ट बताइए, नया माध्य बराबर क्या कहे हैं फॉर्मूला में हम, पुराना माध्य प्लस जो चेंजिंग कह रहा है जोड़े लगा तो जोड़ दीजिएगा, घटावे लगा तो घटा दीजिएगा। क्या हुआ, पुराना माध्य कितना दिया है 25, क्वेश्चन में दे देगा, तो 25 प्लस क्या कैसे प्लस किए, जोड़े ला कह रहा है तो प्लस करेंगे, घटावे ला कहते थे माध्य में से घटा देते, गुना करते तो मध्य में गुना कर देते, तो 5 जोड़ना है तो 5 जोड़ दिए, तो 25 को 5 को 30 को आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे से क्वेश्चन को आप लोग जो है धुआं उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। अब समझिएगा फॉर सब्जेक्टिव, यहाँ सब्जेक्टिव खातिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन एकदम छप गए हैं आपके लिए, इसलिए होश में समझ लीजिए। यहाँ देखिए जब सब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे या 5 नंबर में अनजान टर्म देकर फंसा कर मामला बढ़ा कर पूछ सकता है। तो माध्य बराबर बड़का फॉर्मूले सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटा सिग्मा एफ आई का है। देखिए यहाँ सिग्मा के मतलब होता है टोटल सम, कुल जोड़, सबको जोड़ना, जो जो सामने दिखा उस सबके जोगफल चाहिए। सिग्मा के मतलब होता है टोटल, तो यहाँ एक्स के मतलब होता है वर्ग चिन्ह है, एफ के मतलब होता है बारंबारता, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल। बूंदक मतलब क्या हो गया है गुणनफल, गुना करना है और गुना के जोड़ना है, जोड़ने से जो परिणाम आएगा ऊपर लिखना है और टोटल बारंबारता के जोगफल नीचे लिखना है। होश में रहिएगा। आई के मतलब होता है इनिशियल, यानी शुरू से, इनिशियल मतलब शुरू से, तो ये आप समझे क्या फार्मूला बताया हमने आपको, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इस फार्मूला के मदद से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। यहाँ आप समझिए विद्यार्थी, यहाँ पर छोटे मोटे चीज समझ लीजिए। वर्ग चिन्ह पहले यहाँ जरूरी पड़ेगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो यहाँ जो है वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो बस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यानी बड़का और छोटका के जोड़ देना है और 2 से भागा कर देना है। जैसे कहेगा 20 से 30 वर्ग अंतराल है, 20 से 30 क्या है आपका कोई क्वेश्चन कह देगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह बताए। क्या बताए, वर्ग चिन्ह बताए। यहां देख लीजिए वर्ग चिन्ह पूछेगा क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, यही ना आपसे पूछा, इसी का वर्ग चिन्ह पूछेगा इसे, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 को 20 को कितना होता है 50 को, 30 प्लस 20 बाई 2, तो 30 को 20 को 50 आधा कर दिए तो कितना गया आपका 25 वर्ग चिन्ह निकलेगा।
तो जब हम लोग माथ बनाने चलेंगे तो वहां पे हम लोग जो है इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे टर्म समझ लीजिए, आपको अक्सर फंसाते रहता है। परिसर, परिसर कैसे निकालिएगा? परिसर मतलब रेंज, परास भी कह सकता है इसको, परास या परिसर इंग्लिश में रेंज कहते हैं, दायरा इसको बोलते हैं। तो यह बस बना लीजिएगा उच्च मान। उच्च मान का मतलब बड़का, सबसे बड़का वैल्यू माइनस सबसे छोटका वैल्यू, निम्न मान, यानी महत्तम मान में से निम्नतम घटा देना होता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को, 2, 3, 5, 4, 18, 12 उसी प्रकार कर दिए, 10 से कर दिया। कहेगा का परिसर बताए, फेट फट के देता रहता है छोटा बड़ा, परिसर बताए। तो कैसे परिसर बताइएगा विद्यार्थी साहब? ध्यान दीजिए, परिसर बस सोच निकालिएगा, ऑब्जेक्टिव खूब मिलता है होगा आप लोगों को, सेट बनाते होंगे। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़का में है सबसे छोटका घटाना। सबसे बड़का कौन है? 18, सबसे छोटका कौन है? 2, और दोनों के अंतर कर लेंगे, 18 माइनस 2 बराबर 16 आपके आंसर हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है बताइए। हर एक एक छोटा से छोटा चीज हम बताएंगे, ये क्वेश्चन इधर उधर से आगे नहीं करेगा, सब जो पढ़ा रहे हैं वहीं से लड़ना है। तो ये परिसर हुआ, उस सीमा वर्ग अंतराल आपने समझ लिया। उसके बाद छोटा चीज यहाँ समझिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कह देगा कि देखिए सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, माध्य ज्ञात करे, सब एकदम फटाफट पढ़ चलिए। माध्य ज्ञात करे, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप लीजिए, ये धरिए। यहाँ हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल देगा और आपको बारंबारता जो है देगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको किताब में क्वेश्चन में छपे छपाए मिल जाएंगे। ये लीजिए, हमने कुछ बारंबारता आपके लिए तैयार कर लिया। यहाँ दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एक और ले लेते हैं 50 से 60, और इसका संगत बारंबारता अपना दे देगा। हो गया 5, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 10, इसमें ना हो जाए तो कुछ कर दीजिए 6। ऐसे आपको दे रखेंगे। आप कहेंगे दिए गए जो है आंकड़े उपलब्ध किए गए हैं, इसका माध्य अर्थात मीन ज्ञात कर। जब भी ऐसे देगा आपको 2 नंबर में ही पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का औकात नहीं है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो हल्का वाला पूछ देता है। आइए हम लोग इसका हैंडल करते हैं, सॉल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दे दीजिए, एकदम देख लीजिएगा, एकदम झमेले खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऐसे बनाना है चार्ट। तो ये कै गो डाटा बनाना है? एगो और बनाना पड़ेगा, 2 तो उपलब्ध है। आपको अलग से क्या करना होता है? एक और बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और बनाना पड़ेगा। चलिए 4 गो टोटल डाटा से 2 है, 2 और बनाना है। इसमें जो है बनाने के लिए 2 सारणी दे दिया है, 2 और सारणी आपको वर्टिकली जो है खड़ा कर देना है। तो अब यहाँ से समझ लीजिए, एगो तो आपका लिस्ट हो जाएगा वर्ग अंतराल का, तो लिख लीजिए इसमें वर्ग अंतराल। बने रहिए हमारे साथ, इधर उधर जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वर्ग अंतराल, यहाँ से आपका हो जाएगा बारंबारता का लिस्ट। बारंबारता होगा, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और उसको सूचित करते हैं एफ से। एफ से हो गया, यहाँ तो एफ लिख दिया हम, फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ से आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है आपको? अलग से वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह को डिनोट कर लेते हैं हम लोग एक्स से। कच्ची से एक्स से डिनोट कर लेते हैं, जस्ट हमने बताया वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। एकदम होश में रहिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको अलग से वर्क करना है। एक्स और एफ में क्या करना है? गुना करके जो गुणनफल आएगा इस लिस्ट में डालते हैं हम लोग। चलेंगे, कई गो बनाना होगा? 1, 2, 3, 2, 5। चलिए सारणी खींचिए। 1, ये हो गए आपके 2, ये आपके 3, ये आपके 4, ये आपके 5 हो गया। अब हम लोग इसको भरिए जो जो दिया है सो। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एगो होश में नहीं, और डिब्बा बनाना पड़ेगा आपको, एक और डब्बा बनाना पड़ेगा। यहाँ से दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिख रहा है, काम चल जाएगा हो? बोलिए तो, अगर दिख रहा है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा। यहाँ चलिए, इसमें जो आपका कुल वाला मामला हो जाएगा, यहाँ कुल कर दीजिए। एगो जो अलग से डाटा बनाइएगा कुल टोटल वाला मामला हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ बारंबारता संगत में क्या दिया है? 10 से 20 वाला के बारंबारता दे रही 5, इसका दे दिया है 7, 4, 10, 6। तो ये तो दे रखा है। अब आपको वर्ग चिन्ह बनाना है, हमने बताया। वर्ग चिन्ह किसका निकलेंगे? वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे। जोड़िए 20 गो और 10 गो, 30 गो, आधा कीजिए तो कितना हो गया? 15। चलिए फिर 30 गो 20 गो 50 का कितना हो गया? 25। मतलब
क के ग पे भाग रहा है, 10 के ग पे भाग रहा है, जोड़ चलिए, चाहे जोड़ चलिए, चाहे इन्हें से ले चलिए। तो 15 को 10 गो, 25 गो 10 गो, 35 को 10 गो, 45 को 10 गो, 55 गो। तो ये आपके वर्ग चिन्ह निकल गए, वर्ग चिन्ह निकल गए। उसके बाद एक्स और एफ वर्ग चिन्ह और बराबरता का गुणनफल लेकर यहाँ पे आपका लिस्ट तैयार है, गुना करिए और लिखिए। 15 पचे हो जाता है 75, यहाँ से आप कर दीजिए 7 पचे 35 और 7 दूना 14 3 17, यहाँ से ले लीजिए 5 चौका 20, 4 3 12 2 14, यहाँ से ले लीजिए तो 450, यहाँ से ले लीजिएगा 6 पचे 30 3 33, ये हो गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, समूह उपाय कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, सब बराबर जोड़ना है, जोड़िएगा 5 गो 5 और 7 12 4 16, 16 गो 10 गो कितना हो गया 26 गो, 26 गो 6 गो 26 38 32, तो आपको जो टोटल बराबरता कितना आ गया 32। टोटल बराबरता जोड़ना है, जो बराबरता है उसको जोड़ना अच्छा से, एक बार दो बार गड़बड़ लगे तो फिर सोच लीजिए, फिर जोड़ते हैं 10 6 16 4 20 और 7 27 3 30 2 32, ठीक है, टोटल बराबरता आ गया। अब क्या करना है आपको, एक से यानी वर्ग चिन्ह और बराबरता जो गुना करके लिखे हैं उसको जोड़िए, कुछ नहीं है इसमें, आइए जोड़ते हैं आराम से। 5 5 10 गो 0, 10 गो 10 के 0, हाथ में लगा 1, हाँ हाथवा के चीज में हाथों में नहीं रखना है, लग पे जोड़ देना है, ना तो पता चलता कि हाथवा की चीज हाथों में रह गया। तो एगो हाथों की चीज 7 गो एगो 8 गो 8 गो 7 गो 15 गो 15 4 19 19 5 24 24 गो 3 गो 27 के 7 हाथ में लगा 2 गो, धैर्य रहिए अलग अलग जोड़ दीजिए, 2 गो एगो 3 गो 3 गो एगो 4 गो 4 गो 4 गो 8 8 गो 3 गो 11 गो, 1170 आया। जोड़ के बताइए, कोई गड़बड़ हो तो बताइए, हमको मिला देंगे। तो जो भी आएगा यहाँ से 1170 आ गया, यहाँ से आप लोग का कितना आ गया 1170 आ गया। अब लिखिएगा इसलिए बन गया, आप कुछ नहीं है, माध्य बराबर का फॉर्मूला दिए हैं, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या होता है टोटल, कुल सम, टोटल जोगफल। आ जाइए, क्या बोला, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, किसका जोड़, तो एक्स और एफ के जो गुना किए हैं वो गुणनफल का जो जोगफल आया है कितना है 1170 आया, लिखा जाए 1170 लिख दिए, बटा दीजिए। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बराबरता, 100 बराबरता वाला के जोगफल कितना आया है तो 32 आया है, यहाँ देखिए जाए 32, तो 32 से भागा कर दिया जाए। अब यहाँ जो कटने वाला मामला होगा कटा लीजिएगा, डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ कटाते हैं हम लोग, यहाँ से 16 दूना 32 हो गया, 2 मरतबा कटाते हैं, यहाँ से 2 पचे 10 और 2 अठे 16 और यहाँ से हो जाएगा 2 पचे 10। अब क्या कीजिएगा आप 585 बटा जो 16 आया इसमें आप भागा कर दीजिए कहीं साइड में, 585 में 16 से 16 दूना 16 तिया 48 हो गया, 16 तिया 48 ज्यादा हो जाता है, 16 चौक 64 जीरो आ एक 10 हो गया, 5 आ गया, 16 पर 16 छक 96 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो गया 15 में 6 गया तो 9, ये यहाँ से ये क्या दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन में दिक्कत हो रहा है, देखिए था तो इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू है, हाँ हाँ ठीक है, कुछ दिक्कत हो गया था, टेक्निकल इशू होता रहता है। चलिए, तो यहाँ से आप भाग लगा लेंगे, तो आप 15 6 9 ये कट गया, यहाँ से आपका जीरो डालेंगे दशमलव देंगे तो 16 चौका 16 पचे 80 हो जाएगा, तो करीब करीब इतने हो गया आपका 36.5 आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे आप बनाएंगे। तो ये हमने माध्य का एक फार्मूला, माध्य पर आधारित हमने एक आपको क्वेश्चन पूरा फुल कराया है, और ऐसे बनाएंगे तो माध्य आपसे नहीं छूटेंगे, तो नहीं छूटेंगे। अब हम लोग ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर, जिसमें सिखाएंगे आप लोगों को एकदम शॉर्टकट तरीका से माध्यिका बताना। अब यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, माध्यिका क्या पढ़ने चल रहे हैं आप लोग, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, और कहीं कहीं माध्यिका के लिखता है माध्यक, क जरूर होगा,
क जरूर होता है। माध्यक में जो है माध्यक कहे चाहे माध्यिका कहे तो क लाग गया तो दूसरा कुछ हो गया। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैंडल कीजिएगा। फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ट्रिक समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव खातिर ट्रिक हम आपको पढ़ा देते हैं। यहाँ से फरेस फरेस लिख दीजिए। हाँ, यहाँ समझिएगा फॉर ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ सबसे पहले जो चर देगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले करना है कि आरोही या अवरोही में सजाना है। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो पता ही होगा। आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, सबसे पहला काम ये करना होगा। ऑब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो जो भी डाटा देगा, सजा दिया है तो ठीक है, नहीं सजाया तो आप सजा लीजिए। इधर फेट फेट के दे देता है। तो उसके बाद जो गण लीजिए, तो यानी एन हो गया। एन मतलब कर लीजिए कई गो नंबर दिया है। यदि एन के मान, यदि आपको क्या आ जाए, विषम आ जाए। विषम में जैसे मतलब ऑड नंबर में, जैसे 3 गो हो जाए, 7 गो हो जाए, 11 गो, 13 गो, 17 गो, 21 गो, ये ऑड है आपका। तो आपका इसी स्थिति में माध्यिका जो होता है, एकदम देखिए झटपट में बन जाएगा। माध्यिका डायरेक्ट हो जाएगा आपका कहाँ, बीच में। माध्यिका कहाँ होता है, बीच में। हो गया, नो फॉर्मूली डायरेक्ट बन गया। अब माध्यिका कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। उसके बाद समझिए, यदि एन आपका सम अगर हो जाए तब कैसे होगा। सम मतलब इवेन, इवेन के सेंस समझ ही रहे हैं आपको। 4 गो होगा, न तो 8 गो, न तो 6 गो, न तो 10 गो, जोड़ा में। तो एन के मान यदि सम आ जाए तो माध्यिका कैसे बनाइएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तब माध्यिका जो आप लोगों को बना लेना है, यहाँ देख रहे हैं, ठीक बीच की दो संख्या, ठीक बीच की दो संख्या का माध्य, ठीक बीच की दो संख्या का माध्य अगर ये सम हो गया तो बीच में जाइए, एकदम बीच में से दो चुन के ले आइए, आप दोनों को रखे जोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिए। तोड़ मतलब दूसरे भाग कर दीजिए। तो ये आप कंसेप्ट लीजिए। पर जब तक एग्जाम्पल नहीं देखिएगा आप लोग, तब तक कंफ्यूज रहिएगा। ये लीजिए एग्जाम्पल हम दे दिए, 3 4 2 6 8 कह दिए। अब यहाँ कहेंगे माध्यिका बता। यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिख दिया फाइंड मीडियन, ये माध्यिका बराबर व्हाट लगा दिए। कैसे बनाइएगा, देखिए गणिए पहले तो सजाई, सजावल है ना, सजावल ना है, फेटवन है। तो सजाइए आरोही क्रम सही है, छोटका से 2, ओकरा बाद 3, तब 4, 5 नहीं है तो 6 है, 6 के बाद कौन है, 8 है। ये कै गोरा है, काउंट कीजिएगा। 3 गो, 2 गो, 5 गो, माने एन के मान कितना आया, 5। एन के मान कितना आया है आपका, एन के मान आपका आया है 5। 5 के मतलब होता है गणना पर कै गो आया है, गणना पाया है 5 गो। तो 5 ऑड है कि इवन है, ऑड है मतलब विषम है। ये आपका जो है काउंटिंग आ गया विषम में। तो हमने आपको बताया कि माध्यिका जो हो जाता है जब अगर नंबर यानी काउंटिंग विषम में होके, तो माध्यिका ठीक बीच में होता है। ठीक बीच में कौन है भाई, ठीक बीच में है, ये तो लग रहा है 4। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 4, नो ताम झाम, डायरेक्ट आंसर पर। अब समझिए अगले का एक और हम पढ़ा देते हैं। ये आपने इसको कॉन्सेप्ट है, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, तो बाद में लिखिए, संगे संगे चलिए। पहले आप समझिए, यदि आपको क्वेश्चन पूछ देता गा कुछ अलग से, यानी विषम, तो समझ लीजिए। अब सम वाला समझ लीजिए, सम वाला समझिए, एग्जाम्पल समझिए। यहाँ से यहाँ दे दिए हैं 3 2 8 5, यहाँ पे 11, एगो दे दिए हम 6 दे दिए, ठीक हो गया। अब इसका कहेगा माध्यिका बताए कि माध्यिका बताए, क्या बताए आप लोग, माध्यिका बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में भाई सजाना होगा। तो सजाया जाए, सबसे छोटा कौन है, 2 है, उससे बड़का 3, तब के बाद 5, तब 6, तब 8, तब 11। ये कै गोरा होगा गणिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये कै गोरा हो गया, 6 गोरा हो गया। तो एन के मान का आ गया 6 है, 6 मत समझ लीजिएगा, 6 गोरा है इसीलिए 6 को लिखे हम। आई 6 आपका का हो गया, सम की विषम, 6 होता है सम, जोड़ादार है। और सम मतलब क्या होता है, इंग्लिश में समझते हैं आप लोग, इवेन। तो ये सम हो गया, तो सम हो गया तो क्या हो जाएगा माध्यिका, यहाँ समझ लीजिए एकदम चटपट में बन जाएगा।
तो पलंग झपकते बन जाएगा। तो माध्यिका कहे हैं जो सम होगा तो ठीक बीच की दो संख्या का माध्य। तो ठीक बीच में कौन कौन है भाई, ठीक बीच में तो ये दो गोरा है एकदम ठीक बीच में, तो वो दोनों गोरा के बीच में कौन हो जाएगा, 5 6 के बीच में 5.5 होता है। ये दोनों को पकड़ लाइए, 5 और 6 को जोड़िए, दूगो से भागा तोड़ दीजिए उसको, देखिए 6 को 5 को 11/2 कितना हो गया 5.5, 5.5 हो गया 5.5। ऐसे आप बना सकते हैं, सम होने पर विषम होने पर ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए, इसे कुछ नहीं है। होश में रहिएगा, सबसे पहले आरोही आरोही में सजाना है, और विषम में रहेगा ठीक बीच में एक बार चाहिए पकड़ कर ले जाइए उसको। आ सम में रहेगा तो बीच के दो गो संख्या का पकड़ना है, आ उसको भागा करना है, मतलब जोड़ के भागा करना है दूसरे, तब जाके आपका आंसर फेंक देगा। ये हमने आपको समझा दिया। अब ले चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम लोग, अब ले चलते हैं आपको सब्जेक्टिव पर। फॉर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे इसके लिए हैं। और सब्जेक्ट किसके लिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, माध्यिका के लिए, माध्य सब पढ़ा दिए। होश में देख लीजिए पूरा एकदम एकदम आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ देखिएगा तो माध्यिका बराबर, पहले फॉर्मूला समझिए। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने H। ये है फॉर्मूला आपका माध्यिका का। चाहेंगे तो ब्रैकेट कर सकते हैं इसको, L प्लस N/2 माइनस CF/F गुने H। ये माध्यिका के सूत्र है बड़ा वाला, जो पूछेंगे 2 नंबर में आपसे। तो बड़का बड़का मेहनत करना पड़ता है, छोटकला छोट मेहनत है। तो अब यहाँ समझना है हर टर्म को कौन क्या है, यहाँ समझ लेना चाहिए आपको। जब तक टर्म जानिएगा नहीं तब तक गड़बड़ होते रहेगा। यहाँ देख लीजिए, ये हम हर टर्म से आप लोगों को परिचित कराइए देते हैं। यहाँ देखा जाए विद्यार्थी सब, एल के मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ लिखत चलिए माध्यिका, एक बार समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लैंग्वेज नहीं लिखिएगा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एल के मतलब होता है कुल बारंबारता। एल के मतलब क्या होता है, कुल बारंबारता। एल के मतलब क्या हो गया, कुल एक के जिलेबी बन गया है। एफ के मतलब हो जाएगा आपको माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एच के मतलब हो गया माध्यिका वर्ग की लंबाई, मतलब आमाप। माध्यिका वर्ग की लंबाई, लंबाई माने कितना लंबा चौड़ा है, उसको बोला जाता है आमाप। क्या बोलते हैं, आमाप बोलते हैं। उसका सीएफ के मतलब हो गया माध्यिका वर्ग के, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। होश में रहिएगा, ये तरीका जो है लफड़ा वाला है, ये विद्यार्थी सब की दृष्टि से लफड़ा वाला है। ठीक है, माध्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, माध्यिका में हल्का फुल्का दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आपको जो है प्रेशर हो जाता है। सीएफ का मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फार्मूला को दिमाग में से अपना आंख से फोटो खींचिए, या फिर आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन तेजी से निपटाए और अगले टॉपिक बहुलक की तरफ बढ़ा जाए। ये लीजिए, आइए तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, माध्यिका ज्ञात करे, माध्यिका ज्ञात करे रहेगा क्वेश्चन, कह कह के चिल्ला चिल्ला के ये आपको दे देगा, ऐसे दे देगा भाई, ऐसे। लीजिए लीजिए, चलिए समझते रहिए। एगो आपको तो वर्ग अंतराल रहेगा, देना होगा उसको, वर्ग अंतराल समझिए। ये आपको एगो दे देगा आप लोगों को बारंबारता। क्या दे देगा, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। वर्ग अंतराल ले लेते हैं वही वाला, 10 से 20 बहुत होता है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने रह देते हैं, इतने रहते हैं। बारंबारता समझिए, 5 दे दिया हो सकता है, 4 दे दिया, वो अपना मन से देगा, कुछ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मन से जो है कुछ दे सकता है। चलिए हो गया, इसको हल करना है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। अब देखिएगा, माध्य में जो आपको दूगो डिब्बा रहता है और दूगो और बना लेना होता है, एगो x गुना f के लिए और एक आपको वर्ग चिन्ह के लिए।
और इसमें 2 गो दिया है, एगो एक्स्ट्रा कर देना है, एगो एक्स्ट्रा कर देना है। तो चलिए हम वर्टिकली पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हुआ और ये वाला था होबे किया। कोना में क्या लिखाएगा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का वर्ग अंतराल का पहलका वाला वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल हो गया ये आपका। यहाँ से ये आपका फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है उसको तो लिखना ही है, बारंबारता एफ हो गया ये। और उसके बाद यहाँ से वो अलग से लिखना होगा आपको संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ये हो गया संचय बारंबारता। चलिए कई गो है, 4 गो है, छोटे के लिए है, सिखाना है, यहाँ समय भी देखना है, 2 3 4, ये लीजिए 5वां को डबा बना दिए। लिखा जाए तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पे कर दीजिए आप लोग कुल। ठीक हो गया। लिखा जाए यहाँ पे बराबरता लिखिए 5 4, इसके संगत में 3, उसके संगत में 8। यहाँ सब जोड़िए तो कितना हो रहा है 5 4 9 3 12 8, कितना आ गया 20। कुल बराबरता n के मान कितना आ गया 20 आ गया। अब संचय बराबरता सीखना है कैसे निकलेगा, इसमें एक्स्ट्रा चीज पड़ता है संचय बराबरता के जरूरी। चलिए तो पहलका वाला को ज्यों के त्यों लिख देना है, तो लिख दिए। पहलका वाला में अगलका जो बराबरता है उसको जोड़ देना है, तो 5 4 9 हो जाएगा। अब 9 में अगर अगलका जोड़ देना है तो 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। 12 में अगर अगलका जोड़ेगा तो 12 गो 8 गो 20 गो हो गया। अगर अंतिम वाला टोटल बराबरता से मैच कर गया तो समझिए आपका संचय बराबरता सही है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका काम। चलिए फार्मूला आपको बुला रहा है। अब लिखा है फार्मूला, इसलिए माध्यिका या माध्यक मतलब मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, तो L प्लस n/2 माइनस CF बाटा F गुने H। अब मेन मकसद ये हो गया कि सबसे पहले कि माध्यिका वर्ग ढूंढा जाए। जब तक माध्यिका वर्ग मिलेगा नहीं तब तक ये हम खोजेंगे क्या, इसलिए आपको यहाँ पहले माध्यिका वर्ग समझ लेना चाहिए। माध्यिका वर्ग मेन, अगर माध्यिका वर्ग मिल गया तो पहले खत्म हो गया। तो माध्यिका वर्ग ऐसे निकलेगा कि n/2 से, n मतलब कुल बराबरता, n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता वाला वर्ग। तो n हम लोग का आया है कितना है 10 है, 10 है। तो n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। यहां समझ लीजिए विद्यार्थी, हमारा राइटिंग मत देखिए, आप लोग अपना राइटिंग बनाइए। n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग ही क्या होता है माध्यिका वर्ग। तो n के मान है कितना 20 है, तो 20/2 कितना हो गया 10। 10 से ठीक बड़ी संचय बराबरता कौन है, 10 से बड़ी तक है तो ठीक होएगा तो आपको 20 है, लेकिन एकदम नियर नजदीक में तो 12 है। तो 12 के संहत में कौन है भाई, क्या बोल रहा है n/2 से ठीक बड़ी संचय बराबरता वाला वर्ग। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला। अब आप जो है कितना हो गया आपका, यहां से जो है, अब यहां से हम डायरेक्ट लिख दीजिए 30 से 40, 30 से 40 आपका क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, एल बताए हैं लोअर लिमिट मतलब माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, तो निम्न कौन है छोट कौन है 30 है, तो 30 प्लस यहाँ चलिए एन के मतलब है आपका कुल बराबरता तो 20 हो गया, तो 20 कर दिए वहां पे एन के जगह पर। अब बाटा में 2 है तो बाटा 2 दे दिए, डायरेक्ट काट के 10 धर दीजिए। CF के मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता। तो माध्यिका वर्ग हमने के 30 से 40 है, अगर पहले 20 से 30 है, 20 से 30 है, तो एक वाला एक संहत में संचय बराबरता कौन है, ये वाला है, ये वाला 9 वाला है, 9 हो गया, क्या हो गया 9। होश में रहिए क्या है CF n/2 से n/2 कह रहे हैं, CF जो हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बराबरता। तो माध्यिका वर्ग हम लोग का जो है ये वाला था, ये वाला एक पहले 20 से 30 वर्ग अंतराल रहा,
तेरे संगत में पहले वाला वर्ग के संचयी कौन हो गए 9 है, तो वहां धो देंगे हम लोग कितना 9 धो दिए। अब बाटा एफ है, एफ क्या है माध्यिका वर्ग के बराबरता, माध्यिका वर्ग के बराबरता कितना है देखिए यहाँ से 3 है, सब उपलब्ध यहाँ पे है, तो बाटा 3 हो गया, ब्रैकेट दिया जाए और गुना एच, एच के मतलब होता है माध्यिका वर्ग के लंबाई, तो माध्यिका है 30 से 40 यानी कितना लंबा है, तो बड़का में छोटे घटा लीजिए, तो 40 में 30 जगह तो कितना जगह 10, वहां पे जो एच जो होता है माध्यिका वर्ग के लंबाई होता है, लंबाई मतलब कैसे निकालिएगा सबसे मैंने बड़का में छोटे घटा लीजिए दोनों के अंतर। अब यहां से इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां समझिए तो 30 प्लस 10 में से 9 गया तो डायरेक्ट 1 आ बाटा के 3 आ गुना के 10, कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। यहाँ जो आपका आ गया 30 प्लस 10 से कम 10 बाटा 3 आ इसको 30 तिहाई 90 आ 90 को 10 को कितना होता है 100 आ बाटा 3, यही आपका हो गया 3 तिहाई कितना हो जाएगा, इसको दशमलव में बदल लीजिए 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 वही लिखा 3 3 होता रहेगा, डॉट 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 है। आप इसको फाइनली करना चाहते हैं तो एगो लिख एगो बढ़ा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जो है माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो होश में रहेंगे तो इसको भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा फार्मूला आराम से एकदम हर टर्म के समझ लीजिए। अब ये आपका हमने आपको माध्यिका पढ़ा दिया। अब चलते हैं बहुलक के पास, काहे छोड़ेंगे, एकदम टोटल पढ़ाएंगे, हमारे साथ बने रहिए एकदम डायरेक्ट, आपका जो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, एकदम वादा कर रहे हैं। चलिए अब आगे आ गई, अब आप लोग बहुलक पर, यहाँ चलिए एकदम कम समय में ज्यादा पढ़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉड, क्या बोलते भाई मॉड बोलते हैं बहुलक। बहुलक जो बहुत बेर आता है उसी को बहुलक कहते हैं, जो बहुत बेर आता है उसे क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले समझ लीजिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मामला होगा तो कैसे सल्टाइएगा, ऑब्जेक्टिव एक नंबर लाही क्वेश्चन आ गया 3 4 5 6 3 4 ओकरा बाद हम 8 3 दे दिए कि बहुलक बताए। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे एकदम समझ लेना है, हड़बड़ाना नहीं है, बड़ा लेगा समय कंफ्यूजन है ऐसा चीज के, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज से, ये चलिए समझ रहिए अपना। अब इसको देखना है बहुलक उसे कहेंगे जो सबसे अधिक बेर आया है वही बहुलक है, यानी जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगी बराबरता का मतलब होता है बार बार आना, कौन बार बार आया है इसमें सबसे ज्यादा बेर। देखिए 4 आया है एगो 2 बेर, 5 आया है अकेले, 6 अकेले, 8 अकेले, 3 आ गया 1 बेर 2 बेर 3 बेर, तो सबसे अधिक कौन आया 3 आया, तो आपका यही हो जाएगा बहुलक। इसलिए बहुलक बराबर कितना हो गया 3, तो जो सबसे अधिक बेर आया होगा वही आपका जो है बहुलक होगा। एक और क्वेश्चन देखिए 7 5 4 7 8 5 2 3 7 उसके बाद 5 9 10 और एगो हम दे दिए 7 का बहुलक बताए, मोड बताए, बहुलक बताए। इसमें देखिए काउंटिंग कीजिए अपना कौन सबसे अधिक बेर आया है, 5 देख रहे हैं आप लोग, 1 1 2 3 बेर आया है 5, 5 के बराबरता कितना हो जाएगा 5 के बराबरता हो गया 3। उसके बाद जो है 7 के बराबरता कितना हो जाएगा 7 आया है 1 बेर 2 बेर 3 और 4 बेर, यही जो जितना बराबरता हो गया 7 का बराबरता 4 हो गया। और देख रहे हैं तो 1 बेर 2 बेर आया होगा शायद, तो इसमें जो है 5 3 बेर आया और 7 4 बेर आया, तो सबसे अधिक बेर कौन आया 7 आया। और तो इस प्रश्न का आंसर जो आपका इस जो बहुलक पूछा गया है वो आपका कितना हो जाएगा 7 आपके आंसर हो जाएंगे, हो गया, फ्री में नंबर मिल जाएगा। तो सबसे अधिक बेर आने वाले अंक को ही आप क्या कहते हैं आपको बहुलक कहेंगे, जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा। चलते हैं हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाने, सब्जेक्टिव में सब खेला है। अब यहाँ समझिए आप लोग फॉर सब्जेक्टिव 2 नंबराही या 5 नंबराही के व्यवस्था करा दे रहे हैं। फॉर सब्जेक्टिव देखिए यहाँ से, तो यहाँ पहले फार्मूला देखिए, बहुलक, बहुलक बराबर फार्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 बट्टा F2 घेर लिया जाए आगुने H। यही है फार्मूला आपका बहुलक का। ये किसका फार्मूला है बहुलक है बबुआ सा, ये बबुआ ध्यान दो,
ये बहुलक के सबसे बड़का फार्मूला हो गया, क्या हो गया, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। हर टर्म को पहले जानना जरूरी है, तभी फार्मूला का मतलब बुझाएगा। यहाँ देखिए एल के मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो वहां था माध्यिकवा में जो था ना निम्न लोअर लिमिट, वही है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न माने छोटका, उच्च माने बड़का, तो एल मतलब हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब पहले एक्स्ट्रा जो है एच है, एच के मतलब होता है आमाप, तो हमें पढ़े थे बहुलक अथी माध्यिका में, तो माध्यिका वर्ग का माप कहे थे, यहाँ बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक वर्ग क्या माप हो जाएगा। जस्ट हम आपको बहुलक वर्ग भी समझाइए देते हैं, हड़बड़ाइए मत, पहले टर्म समझिए। बहुलक वर्ग का आमाप, आमाप कहिए चाहे लामाई कहिए, बड़का में से छोटका घटाए है कि नहीं, वही कम यहाँ करना है। अब समझिए तीन गो टर्म है, मिलता जुलता टर्म है, कौन कौन है, ए में है F1, ए में है F0, ए में वो है F2। तो ये तीनों को ध्यान से समझना होगा, नहीं तो कंफ्यूज आता है लेकिन से यही में F1 जो हो जाएगा आपको, F1 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F के मतलब सब बारंबारते हैं, तीनों के तीनों बारंबारते हैं, F से फ्रीक्वेंसी बताया है ना, तो तीनों बारंबारता को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन F1 F0 F2 का सबका अपना अलग अलग मीनिंग भी है, अलग अलग। तो यहाँ F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक ठीक पहले वाले वर्ग की, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब समझिए विद्यार्थी F2 का मतलब हो गया, यहाँ फिर लिखिए आप जो है पहले मतलब ही मन में बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन बनाइएगा तो लैंग्वेज न लिख के डायरेक्ट सब लिख दीजिएगा, जो हम आपको एग्जांपल में जस्ट अभी बताने वाले हैं। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। होश में रहिए, देखिए यहाँ समझिए, सब मतलब बता दिए, यहाँ ट्रिकली को समझ लीजिए, बड़ा कंफ्यूज आते हैं। यहाँ देखिए F1 F0 F2 के मतलब बता देते हैं। ये देखिए ये हम लिख दिए हैं F1, ये F के मतलब क्या हो गया, एगो F है ना, तो यहाँ हम 1 डाल दिए, मतलब ये असली हो गया, ठीक है। अच्छा एक के बाद बताइए क्या आता है, एक के पहले बताइए क्या आता है, यही समझ जाएंगे। F1 है तो F के एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, एक के पहले क्या आता है भाई, 0 आता है, क्या आता है 0। तो यही से हो जाएगा आपका मामला सेट, यही से आप लोग भ्रम खत्म हो जाएगा, पहले आई का हो जाएगा बाद में। तो यहाँ क्या कहिएगा, मतलब समझिए F1 तो आपका असली हो जाएगा, यानी मेन 1 असली हो गया, तो F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 कहेगा तो बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, कहेगी एक के पहले 0 आता है। F2 कहेगा तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, कहेगी एक के बाद 2 आता है, एक के बाद कौन आता है, 2 आता है। यहीं से ध्यान रखना है, यहीं से भुलाइएगा नहीं, लेकिन से जो है आंख लाल कर रहता है, भुला जाता है इतने देर में, इसलिए होश में रहिए। टेक्निक है, 2 तो फिक्स है, एल मतलब लोअर लिमिट छोटका सीमा, आई लंबाई बड़का में छोटका, आई तीनों फिक्स कर लेने हैं ट्रिक से। F1 मतलब बहुलक वर्ग के बारंबारता, F0 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 मतलब सोचिएगा एक के बाद तो 2 आता है, तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये हमने आपको बताया। अब इसमें जब तक फार्मूला ना बन जाए तब तक मजे ना आए। आइए ध्यान दीजिए, ये आप पहले इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, अपना ट्रिक ध्यान दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन दे देते हैं। अब यहाँ से वीडियो थोड़ा भले लंबा है, लेकिन समय दे दीजिएगा तो आपका समझिए कि बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन में आपके मार्कशीट पर लिखाने वाला है। बहुलक निकालना है, यहाँ से बहुलक। सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके हो गया वर्ग अंतराल दे देगा, वर्ग अंतराल, और उसको तो बारंबारता लिखना ही है भाई, बारंबारता। चलिए ये और कुछ और इसमें 10 के डब्बा जोड़ देते हैं, और सब में एक क्वेश्चन है, 10 से 20, 20 से 30 क्वेश्चन कितना हो सकता है, बदल दे सकता है, तो कोई दिक्कत थोड़े है। 40 से 50 और 50 से 60 बारंबारता हम लिख देते हैं। आपके एग्जाम में सही लिखा रहेगा, कुछ हो अपना। ये लीजिए
ये यहां से कर दिए। चलिए ये आपको जो है बारंबारता लिखे लिखाए मिलेंगे। कहेगा दिए गए वर्ग अंतराल की बहुलक ज्ञात कीजिए, मॉड ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि जब हम लोग माध्य बताए हैं तो उसमें 2 डिब्बा दिले है और 2 अपरस और जोड़ देना है। किसमें? माध्य में। और माध्यिका का है बनाने तो 2 दिले था, एगो जोड़े है मात्र, एगो किसके लिए? संचयी बारंबारता के लिए। होश में रहिए, ध्यान दीजिए, याद कीजिए। लेकिन देखिए कम होते चल जा रहा है। पहलका में माध्य में 2 डिब्बा, आप माध्यिका बनाए तो एगो डिब्बा, आप बहुलक आए तो एको गो डिब्बा। आज में डिब्बा डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। इसी का अपना डिब्बा रहेगा भाई घर, अपन डिब्बा डिब्बा डिब्बे की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या चाहिए आपको? एक चीज चाहिए और सबसे जरूरी है बहुलक वर्ग। उसके बिना आपका पैर नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? बहुलक वर्ग चाहिए। तो यहाँ समझ लीजिएगा लगन ले बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग उसे कहते हैं कि जौना वर्ग के सबसे ज्यादा बारंबारता होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए था सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 5 8 5 8 4 3 में। तो ये आपका जो है कौन है? 8 है। कौन है? 8 है। तो 8 आपका हो जाएगा। तो यहाँ जो है डायरेक्ट कहिए कि 8 मतलब सबसे अधिक बारंबारता है, मतलब 8 के संगत कौन वर्ग अंतराल है आपका? 20 से 30 है, 20 से 30 है। यही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ जो है कह देते, लिख देते हैं थ्योरी भी, सर्वाधिक बारंबारता आपका काम आ सकता है आपको, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग तो कौन है भाई? 20 से 30 का माइनस नहीं पढ़ेंगे, 20 से 30 पढ़ेंगे। अब चलिए जो हम लोग को टर्म चाहिए मैथ बनाने के लिए उस टर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ चलिए इसलिए आप बताइए एल के मान कौन हो जाएगा? तो एल के मान कहे ना बहुलक वर्ग के लोअर लिमिट, तो एल कितना हो जाएगा आपका? 20 हो गया। उसके बाद एच बताया जाए, एच कहे आमाप सबसे बड़का में से, मतलब वर्ग अंतराल के लंबाई कितना हो गया? 20 में 30 में से 20 गया तो 10 अंतर लिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग का जो टर्म बच रहा है, क्या बच रहा है? F1 F0 F2। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ना मत कीजिए आप। F1 मतलब बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग है हम लोगों का, ये वाला बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता कितनी है? 8 है। तो ये 8 हो गया। F0 एक के पहले आता है 0, एक के पहले कौन आता है? 0। तो बहुलक वर्ग के पहले चलिए कौन है भाई? पहले है ये वाला। एक बारंबारता कौन हो जाएगा? बहुलक वर्ग है बहुलक वर्ग है। पहले कौन वर्ग हो? 10 से 20 का बारंबारता कितना है? 5। तो आपका हो गया 5। दू एक के बाद कौन आता है? 2 आता है। तो बाद वाला मामला हो गया। तो बाद में एक बाद में कौन है? ये है। तो इसका बारंबारता कितना है? 5 है। वो अपना मैच मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और चक्कर में मत पड़िए। तो आपका ये हो गया 5। अगर जो यहाँ हम बदलना होगा तो यहाँ अगर 6 कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग कन्फ्यूजन से बचाने के लिए हम चेंज कर दीजिए। तो ये आपका जो है 6 हो जाएगा। अब जो है फार्मूला बैठाइए और आंसर पाइए। क्या फार्मूला बताए हैं आप लोगों को? इसलिए बहुलक बराबर, देखिए विद्यार्थी, L प्लस F1 माइनस F0। अच्छा यहाँ कंफ्यूज आ जाइएगा कि पहले 1 रखे कि पहले 0 रखे। अब भाई कहियो जो कहूँ घटता है तो ज्यादा में से कम घटता है, ज्यादा में से कम घटाना है। तो एक ज्यादा हो गई, 0 कम हो गई। तो समझ ले के बाद F1 माइनस F0 यहाँ से लगले इसका दुगुना कर देना है 2F1। वह सेटिंग रहेगा नीचे वाला F1 माइनस F0 ही है, लेकिन 1 वाला के दुगुना कर देना है। अब माइनस का कर देना है, F2 कर देना है। इसको ब्रैकेट ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन में ठीक रहेगा, गुने H हो गया। आइए इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये कितना हो गया? यहाँ देखा जाए 20 प्लस, यहाँ चलिए ब्रैकेट में सब पुट कीजिए। F1 के मान हो गया 8 माइनस F0 कितना है? 5 बटा 2 गुने 8 माइनस 5 गुने F2 कितना हो जाएगा? 6 गुने H कितना है? 10 है। अब चलिए तेजी बना दीजिए इसको। 20 प्लस 8 में से 5 गया तो 3 8 दूना हो गया कितना? 16। 6 5 11, 16 में से 11 गया कितना जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। गुने कितना हो गया? 10। अब देखिए कटा दीजिए यहाँ से, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो 20 प्लस 6 बराबर 26। तो ये आप जो है बहुलक के सब्जेक्टिव फॉर्म भी देख लिया आपने, ऑब्जेक्टिव भी हम आपने आपको पढ़ा दिया और सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया। इस प्रकार से आप बहुलक बना सकते हैं। एक छोटा सा माध्यमाधिका बहुलक में एक रिलेशन है
उस रिलेशन को भी हम बताइए देते हैं। मत भागिए अभी, नहीं तो पछतावे का मौका मिल जाएगा। यहाँ देखिए माध माधिका, माध माधिका और बहुलक, माध माधिका और बहुलक में संबंध रिलेशन हम आपको जो है ऐसा बताते रहे। माध माधिका और बहुलक में जो है तीनों का रिलेशन देखिए। यहां से विद्यार्थी बहुलक, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। ये वाला टेक्निक फॉर्मूला बड़ी काम आएगा। अगर माध माधिका दे दिया खाली, अब बहुलक पूछा तो यही फॉर्मूला से, बहुलक माधिका दे दिया, माध पूछा तो यही फॉर्मूला से एने ओने करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर निकाल लेना है। टेक्निक समझिए। यहाँ से बहुलक माध 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 वाला जो है ना एक साइड, बहुलक एक साइड आते कहीं, दोनों में बोलना से समानता मिल जाएगी नहीं, माध 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 माध। अच्छा, तीर किसमें रखना है, जिसमें ज्यादा अंक ज्यादा अक्षर है उसमें ज्यादा रखना है, और कम अक्षर है उसमें कम रखना है। तो ध्यान रखिएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध होगा। यदि क्वेश्चन आपको दे दे, कह देगा कि यदि किसी आंकड़े की माध 10 और माधिका, माधिका कितना है 15 है, तो बहुलक बताया जाए, बहुलक बताया जाए तो बस फॉर्मूला लिखा जाए 3 गुने माधिका, माधिका कितना है 15, चलो 3 गुने 15 माइनस 2 गुने माध, तो 2 गुने माध, माध कितना है 10, चलिए 15 या 45 और 10 दूना 20, तो क्या हो जाएगा आपका 25। तो इस प्रकार से आप लोग इस कंसेप्ट से माध माधिका बहुलक पर आधारित प्रश्न जो है तीनों रिलेशन तीनों भाई के संग कर दिए हम। बहुलक बराबर 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। तो हमने आज आपको टोटल सांख्यिकी पढ़ा दिया, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। एगो छूटेगा तो बताइएगा, एगो ना ऑब्जेक्टिव छूटे वाला है ना सब्जेक्टिव छूटे वाला है। हमने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ाया, तो ये आपने इसको जो है पूरा कंप्लीट आपका क्लियर हमने आज कराया है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। हम लोग इसके आगे अब नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।